तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। सेम लूप में ही हमारा काम होने वाला है। शेल की डिज़ाइन में बनाएंगे शेल की डिज़ाइन, आगे बनेंगी 2 चेन्स और वापस अगले शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगा शेल का ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स। अब यहाँ पर हमारा जो ग्रीन कलर का काम था वह भी पूरा हो चुका है। तो जिस प्रकार हमने हमारा पहला शंख बनाया था उसमें देखिए एक ग्रीन डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद शुरुआत के गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। बाकी डबल क्रोचेट के बीच में एक एक डबल क्रोचेट वाइट कलर का बनाया था और आखिर में वापस 2 डबल क्रोचेट। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे। तो ग्रीन कलर का जो पहला डबल क्रोचेट है उसको स्किप करने के बाद अगले गैप में हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। आगे हर एक गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और यहाँ आखिर में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे वापस हम बनाएंगे 2 चेन्स, 1 और 2। शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। शंख के बाजू में हम बनाते हैं 3 चेन्स, 1, 2 और 3। यहाँ पर वापस हर एक गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बनेंगी आगे और शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 3 चेन्स। यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा। डिज़ाइन पलटी करने के बाद वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए यह एक शंख जो है वह पूरा होते होते दूसरा शंख हमारा शुरू हो गया था। वैसे ही यह दूसरा जो है आगे बढ़ते बढ़ते हमारा तीसरा शंख शुरू हो जाएगा। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि ग्रीन कलर की जो लाइन है उसके ऊपर देखिए वाइट कलर की एक लाइन, 2 लाइन और यह जो है तीसरी लाइन बन जाने के बाद हमें यहाँ पर दूसरे जो पट्टी की शेल डिज़ाइन है उसकी बेस लाइन बनाकर लेनी है। सेम डिज़ाइन ही रिपीट होती है, कहीं पर भी बदलाव नहीं होता है। आखिर में केवल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो ध्यान से बनाते बनाते आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपको यह याद इसलिए दिलाया है कि ताकि आप यह शंख बनाना शुरू करते समय यहाँ की डिज़ाइन भूल न जाए। तो याद रखिए हमें यह लूप बनाकर लेनी है। तो अब हमारा सेम लूप में काम शुरू हो जाएगा, इसलिए लूप को मैंने टाइट कर लिया है। शेल के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तीन चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर बनेंगे शंख के डिज़ाइन के हमारे 2 डबल क्रोचेट। वापस बनेंगी 3 चेन्स। यह जो 2 डबल क्रोचेट बनाए वह हमने डबल क्रोचेट के गैप में बनाए हैं।
वापस शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। अब देखिए, यह जो हमारा पहला शंख है, ग्रीन कलर के बाद वाइट कलर की एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ से एक एक डबल क्रोचेट कम करते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर शेल की डिज़ाइन होने के बाद अब हमारी बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हम हर एक डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में बनाते जाएंगे एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 डबल क्रोचेट। आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स। देखिए, यह शंख की डिज़ाइन अब हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पर एक एक हम डबल क्रोचेट कम करते जाएंगे। तो यह जो लाइन है, देखिए ग्रीन कलर के ऊपर की एक लाइन कंप्लीट हो गई है और यह जो काम चल रहा है यह दूसरी लाइन का है। तो यहाँ पर हम सेम 3 चेन्स बनाएंगे आगे, जो हमने बना कर ली है ऑलरेडी। आगे बनेगी हमारी शेल की डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। बीच में बनेंगी वापस 2 चेन्स और शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हमारा यह राउंड जो है वह पूरा हो गया है। तो अब तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो याद रखिए, हमेशा शंख के डिज़ाइन में ग्रीन कलर की 2 लाइनें हो जाने के बाद, वाइट कलर की भी 2 लाइंस हो जाने के बाद जो हमारी तीसरी लाइन स्टार्ट होती है, तब हमें यह जो हमारी शुरुआत की 2 शेल डिज़ाइंस है उसके बीच में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट की लूप बनाकर लेनी है। इसलिए अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। लूप में मैंने सुई को डाल लिया है, सेम लूप में ही हमारा काम होने वाला है। तो शेल के ऊपर वापस बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स। तो यहाँ पर अब हमारी लूप बनेगी। तो लूप बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमने लूप बना कर ली है। लूप बनाने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स, वापस सेम चेन्स के गैप में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यह लूप हमारी तैयार हो गई है। आगे हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बन जाने के बाद शेल के डिज़ाइन में बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। शंख के डिज़ाइन के लिए अब हम बनाएंगे 3 चेन्स और जो हमारे डबल क्रोचेट है उनके बीच में बनेगा इस राउंड में भी एक एक डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और यहाँ आखिरी गैप में बनेगा एक 12। तो जैसे यहाँ पर एक एक डबल क्रोचेट कम करते गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक एक डबल क्रोचेट हम लोग कम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन।
आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स। और अब हमारे पहले शंख का जो डिज़ाइन था उसका यह आखिरी राउंड है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा केवल एक डबल क्रोचेट। आगे वापस बनेंगी 3 चेन्स, शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा शेल का ही डिज़ाइन। लास्ट में बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद डिज़ाइन को जब हम टर्न करेंगे तो यह हमारा जो तोरण है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला शंख है वह पूरा हो गया है। अब हम वापस सेम लूप में काम करेंगे। शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी शेल की डिज़ाइन। आगे हम बनाएंगे केवल 3 चेन्स, 1 2 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम सीधे अगले शेल की डिज़ाइन में शेल डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शंख का काम है वह देखिए पूरा हो गया है। यह सिर्फ आखिरी एक हमने शेल डिज़ाइन और बीच में 3 चेन्स बनाए हैं और अगले शेल डिज़ाइन में डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन हो गई। यहाँ पर यह शंख पूरा हो गया। अब वापस हम ये शंख बनाना शुरू करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हम इसके ऊपर वापस एक एक 2 डबल क्रोचेट के बीच में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस राउंड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोचेट बनेंगे। आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब यहाँ पर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन। आगे वापस बनेंगी हमारी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद जो हमने इसके पहले राउंड में यहाँ पर एक लूप बना कर ली है, एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट, वहाँ पर भी हम बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स और आखिर वाले शेल के डिज़ाइन में वापस शेल की ही डिज़ाइन। लास्ट में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। तो यहाँ पर हमारा यह जो राउंड है वह पूरा हो गया है। तो अब देखिए इस तोरण में आपके दरवाज़े की चौड़ाई जितनी है उतनी आपको इस प्रकार शंख बनाकर लेने हैं। यहाँ पर एक शंख कंप्लीट हो गया है, वैसे ही अब दूसरा शंख भी हमारा आधा हो चुका है, वह भी कंप्लीट हो जाएगा और यह होते होते हमारा यहाँ से तीसरा शंख बनना शुरू हो जाएगा। तो वापस डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया है। शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी यहाँ पर शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे 2 चेन्स। 2 चेन्स बनने के बाद अगले शेल की डिज़ाइन में वापस बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन।
यह हो जाने के बाद आगे बनेगा केवल एक चेन, और एक चेन बन जाने के बाद यहाँ पर जो गैप है चेन का, वहाँ पर बनाएंगे हम एक लूप यानी कि एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, और सेम ही गैप में वापस बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। आगे बनेगा हमारा एक चेन, और फिर शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद फिर शंख की डिज़ाइन में हमें 2 डबल क्रोचेट के बीच में एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। ये बन गया हमारा पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 चेन्स बनेंगे आगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर जो शेल डिज़ाइन है उसमें बनेगा शेल का ही डिज़ाइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यह शेल डिज़ाइन बन जाने के बाद हम अगले शेल डिज़ाइन में काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक जो शंख है, देखिए मैं पलटी करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमारा जो एक शंख है उसका डिज़ाइन पूरा हो चुका है, तो उसको अब हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहीं से टर्न लेने वाले हैं। इसलिए पहले हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन्स। यह शेल की डिज़ाइन हो जाने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को पलटी करके अगला राउंड शुरू कर देंगे। यहाँ पर इसी सेम शेल की डिज़ाइन में वापस बनेगा हमारा शेल का डिज़ाइन। आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स। शेल की डिज़ाइन के बीच में जो बनाया है 2 डबल क्रोचेट, यानी कि शेल की डिज़ाइन यहाँ पर हमारी पूरी हो जाएगी। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे बनेंगे 9 डबल क्रोचेट। हर 2 डबल क्रोचेट के बीच के गैप में एक डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल की डिज़ाइन में हम बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा तीसरा शंख जो है वह शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और जो हमारी वाइट कलर की लूप है उसको वैसे ही सुई के ऊपर रखेंगे, और ऑरेंज कलर का थ्रेड जो है उसको हम सुई की सहायता से इस लूप में से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। उसका एक छोर मैं यहाँ पर अंगूठे से पकड़ के रखूँगी और वाइट कलर के लूप को मैं टाइट करके लूँगी। तो यहाँ पर हमारे इस लूप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट के गैप में बनेंगे 4 ऑरेंज कलर के डबल क्रोचेट। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर शंख की जो डिज़ाइन है वह हमें वापस सेम ही रिपीट करनी है। तो यहाँ पर 4 ऑरेंज कलर के डबल क्रोचेट बनाते हुए देखिए लास्ट वाला हमारा हाफ ही बनेगा। 4 ऑरेंज कलर के डबल क्रोचेट यहाँ पर हो गए। ऑरेंज कलर को वैसे ही छोड़ दिया, वाइट कलर को आगे लेकर आएंगे। दोनों लूप में से वाइट कलर को हमने निकाल लिया। आगे बनेगा हमारा एक चेन।
शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स और वापस शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। आखिर में बनेंगी 3 चेन्स। तो यहाँ पर यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह तीसरा शंख जो है वह शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारी ऊपर की शेल की डिज़ाइन पट्टी के लिए काम में आएगी और ये शंख भी हमारा अब इसी प्रकार जो पहला बना है उसी प्रकार तैयार हो जाएगा। अब हम डिज़ाइन को वापस पलटी करके लेंगे। वाइट लूप में हमको क्या काम करना है, उसको टाइट करके लिया, सुई को उसमें डाल लिया। तो यहाँ पर पहले बनेंगे हमारे शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद वापस शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे हम एक चेन बन जाने के बाद वाइट थ्रेड को हम पीछे की तरफ लेंगे और ऑरेंज कलर के थ्रेड को सफ़ेद लूप में से, वाइट कलर की लूप में से ऊपर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो वाइट कलर की थ्रेड है, लूप है, उसको टाइट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने 4 डबल क्रोचेट बनाए हैं ऑरेंज कलर के, उनके हर एक गैप में बनेंगे हमारे 2-2 डबल क्रोचेट, यानी कि 4 के ऊपर बनेंगे 6 ऑरेंज कलर के डबल क्रोचेट। जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको हम हाफ ही बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर पहले गैप में बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, अगले गैप में 2 डबल क्रोचेट, और उसके अगले गैप में एक पूरा डबल क्रोचेट और एक हाफ डबल क्रोचेट। हाफ डबल क्रोचेट बन जाने के बाद ऑरेंज कलर की 2 लूप हमारी सुई के ऊपर है। अब हमने ऑरेंज कलर के थ्रेड को पीछे की तरफ कर लिया और वाइट कलर के थ्रेड को हम आगे निकाल लेंगे। दोनों लूप में से अब हम वाइट कलर को ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पर आगे बनाएंगे हम एक चेन और शेल के डिज़ाइन में बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का काम जो है वह पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हम थ्रेड को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। 2-3 गांठें लगाकर इस डिज़ाइन को पक्का कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको भी हम काट लेंगे। वाइट लूप में ही अब हमें सुई डालनी है। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद हर एक डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। वापस आगे बनेंगी 3 डिज़ाइन।
3 चेन्स। तो यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हमारा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए, अब यहीं से हमको डिज़ाइन शुरू करना है। हमने डिज़ाइन को पलटी कर लिया है, हमारे 3 चेन्स भी तैयार है। लूप में सुई को डाल लिया, लूप को टाइट कर लिया। शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 3 चेन्स, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर बन गए हमारे 7 डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। शेल डिज़ाइन पूरी हो जाने के बाद आगे बनेंगे 2 चेन्स और यहाँ पर जो हमने ऑरेंज कलर के 6 डबल क्रोचेट बनाए हैं उसके ऊपर, डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। लेकिन यह बनाते समय हम 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनाएंगे एक चेन। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट हो गया, आगे हमने एक चेन बनाई, वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, एक चेन, 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 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बनेगा हमारा आखिरी डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक। आगे बनेंगे हमारे 2 चेन्स। शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमारा तीसरा शंख जो है वह भी शुरू हो गया है। आगे बनेंगी 2 चेन्स और शेल के डिज़ाइन के ऊपर वापस बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आखिर में बनेंगी 3 चेन्स और यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा तोरण जो है शंख का वह आगे आगे बढ़ रहा है। तो वापस हम डिज़ाइन को पलटी करके लेंगे। पलटी करने के बाद सेम लूप में हमें सुई को डालना है। शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। दो चेन्स बनेंगे, अगले शेल के डिज़ाइन के ऊपर वापस बनाएंगे हम शेल की ही डिज़ाइन। आगे वापस बनेंगे हमारे 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद जो हमने यहाँ पर वाइट कलर का एक एक डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन बनाया है उसके गैप में बनेंगे हमारे 2 2 डबल क्रोचेट। 1 2, अगले गैप में 2, 4 हो जाएंगे, फिर 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हर एक चेन के गैप में 2 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बनेंगी वापस 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी शेल की ही डिज़ाइन। शेल डिज़ाइन बन जाने के बाद आगे बनेंगी 3 चेन्स। यह जो शंख के डिज़ाइन के साथ हमने 3 चेन्स बनाए हैं वह जब हमने एक एक डबल क्रोचेट कम कर लिया था वहाँ से बनाए हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। तो 3 चेन्स बन जाने के बाद
अगले हर एक डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस आगे बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। और इस राउंड के आखिर के 3 चेन्स, यह बन जाने के बाद यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो गया है। तो हमारा तोरण कुछ इस प्रकार दिखेगा। हमने तोरण की डिज़ाइन को पलटी कर लिया है। सेम लूप में हम काम करेंगे। तो लूप में सुई को डाल लिया, लूप को टाइट कर लिया। शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद शंख के डिज़ाइन के डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट के बीच में एक एक डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 और 5। आगे बनेंगी 3 चेन्स। अगले शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा वापस शेल का ही डिज़ाइन। तो यहाँ पर अब वाइट राउंड के ऊपर हमें ग्रीन कलर जोड़कर लेना है। तो एक चेन हमारा बनेगा आगे, और जो हमारी वाइट कलर की लूप है उसको हम वैसे ही रखेंगे। और यहाँ पर अब हम ग्रीन कलर के थ्रेड को इस लूप में से निकालेंगे। देखिए अंगूठे से यहाँ पर धागे को हम उंगलियों से ऐसे पकड़ कर रखेंगे पीछे की तरफ। वाइट कलर के थ्रेड को टाइट कर लिया, ग्रीन कलर के थ्रेड को हम आगे लेकर आएंगे। और अब हम बनाएंगे यहाँ वाइट के ऊपर ग्रीन डबल क्रोचेट शंख की डिज़ाइन के लिए। तो देखिए शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनाने हैं हमको 2 ग्रीन डबल क्रोचेट। आगे एक एक करते हुए आखिरी गैप में वापस बनेंगे हमारे 2 ग्रीन कलर के डबल क्रोचेट। तो बनाते हैं अब ग्रीन कलर के डबल क्रोचेट। पहले गैप में बनेंगे हमारे ग्रीन कलर के 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। अगले हर एक गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन कलर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आखिरी में 2 बनेंगे तो 10 और 11। शुरुआत में 2 डबल क्रोचेट और आखिर में 2 डबल क्रोचेट। तो जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको हमें हाफ ही बनाना है। तो यहाँ पर सुई के ऊपर हमारी 2 ग्रीन कलर की लूप बनी रहेंगी। वापस हम ग्रीन कलर को छोड़ के वाइट कलर को आगे लेकर दोनों लूप में से वाइट कलर को निकालेंगे। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगे 2 चेन्स और अगले शेल की डिज़ाइन में बनेगी शेल की ही डिज़ाइन।
और आखिर में बनेंगी 3 चेन्स। तो यहाँ पर यह राउंड जो है हमारा पूरा होने के बाद हमारा तोरण कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम वापस इसको पलटी करके लेंगे, लूप में सुई को डालेंगे, सेम कलर का ही यूज़ करना है। शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन बनेगी। यह बन जाने के बाद आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल के डिज़ाइन के ऊपर वापस शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद वाइट लूप सुई के ऊपर ही रहेगी। वाइट कलर के थ्रेड को हम पीछे की तरफ लेंगे। अब हमें वापस यहाँ पर ग्रीन कलर के थ्रेड को लूप के अंदर लेना है। तो वाइट कलर की लूप को टाइट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन कलर के डबल क्रोचेट बनाए हैं उसमें से पहले डबल क्रोचेट को हम स्किप करेंगे और आगे जो हमारा डबल क्रोचेट है उसके गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे वैसे ही हमें बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। तो देखिए पहले बनाए हमने 2 डबल क्रोचेट, बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगले लास्ट डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 12 और 13। तो यहाँ पर यह जो 13वां हमारा डबल क्रोचेट है उसको हम हाफ ही बनाएंगे। ग्रीन कलर के थ्रेड को हम पीछे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पर सुई के ऊपर हमारी 2 ग्रीन कलर की लूप तैयार है। अब वापस हम वाइट कलर के थ्रेड को आगे लेकर दोनों लूपों में से वाइट कलर की थ्रेड को निकालेंगे। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स। यहाँ पर अब हमारा ग्रीन कलर का जो काम है वह पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर के थ्रेड को काटेंगे और जो हमारे यह जो 2 ग्रीन कलर के छोर है वहाँ पर हम गांठ लगाकर लेंगे। अब यहाँ पर वाइट कलर की हमारी 2 चेन्स तैयार है। अगले शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी शेल की ही डिज़ाइन। आगे वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। अगले यह जो डबल क्रोचेट है शंख के डिज़ाइन के, तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे बनेंगी 3 चेन्स और शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। वापस 3 चेन्स बनेंगे आगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमारा यह जो राउंड है वह पूरा हो जाएगा। डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस हमें शेल डिज़ाइन के ऊपर अगले राउंड के लिए शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाकर लेनी है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर जो हमारे शंख के डिज़ाइन में 4 डबल क्रोचेट है,
हर एक डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट, यानी कि इस राउंड में शंख के डिज़ाइन में बनेंगे 3 डबल क्रोचेट। वापस आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। शेल का डिज़ाइन बन जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे दूसरे शंख का डिज़ाइन हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर बनेंगी हमारी केवल 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद इसके पहले वाले शंख में जिस प्रकार हमने डिज़ाइन बनाया था उसी प्रकार हमें करना है। शुरुआत का जो डबल क्रोचेट है उसको हमें स्किप कर देना है। उसके अगले गैप में बने 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, और अगले हर एक गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। यहाँ पर बनेंगे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ आखिरी गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, तो 13 और 14। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स और शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा शेल का ही डिज़ाइन। तो यहाँ पर यह शंख के साइड वाली शेल की डिज़ाइन तैयार हो गई। अब आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स, 1 और 2, और यहाँ पर ये हमारा पट्टी का शेल डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। आखिर में बनेंगी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा और हमारा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। वापस हमें डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। डिज़ाइन को टर्न कर लिया, लूप में सेम लूप में सुई को डाल लिया। यहाँ पर लूप को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा पहला हमारा शेल का ही डिज़ाइन। आगे बनेगी 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद वापस शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। अब इस राउंड से हमें यह जो हमारे वाइट कलर के डबल क्रोचेट है उनको एक एक कम करते हुए जाना है दोनों साइड से। तो हम क्या करेंगे, आगे 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब यहाँ पर पहला जो डबल क्रोचेट है उसको स्किप करेंगे और अगले हर एक डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट, जैसे कि हमने पहले भी करके लिया है। तो एक एक डबल क्रोचेट बीच में, 2 डबल क्रोचेट्स के बीच में बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस राउंड में केवल जब हम डबल क्रोचेट एक एक कम करते हैं तो चेन एक हमारा बढ़ता है, 2 की जगह पर हम 3 चेन्स बनाकर लेते हैं। तो आखिरी गैप में हमारा यह बन गया एक डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी 2 चेन्स और वापस
यहाँ पर 3 चेन्स, 2 नहीं 3 चेन्स, और यहाँ पर शंख की डिज़ाइन में बनेंगे 3 के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। आगे वापस बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल की डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हमारा जो यह राउंड है वह कंप्लीट हो जाएगा। राउंड कंप्लीट होने के बाद यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगला राउंड शुरू करने के लिए फिर सेम लूप में हम सुई को डालेंगे। यहाँ पर शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तीन चेन्स बनाएंगे आगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर शंख का हमारा जो डिज़ाइन है वह पूरा हो जाएगा। तो 2 के बीच में केवल यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनेगा। आगे वापस बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगा शेल का ही डिज़ाइन। अब यहाँ पर बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3, और जो हमने वाइट कलर के डबल क्रोचेट बनाए हैं तो हर एक डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस आगे बनाएंगे 3 चेन्स और शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल का ही डिज़ाइन। अब इस राउंड में हमें वापस थोड़ा सा चेंज करना है। पहले हम यह शेल की डिज़ाइन बनाकर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर यह राउंड इतना होने के बाद जैसे हमने शुरुआत में देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की 2 लाइंस हो जाने के बाद वाइट कलर की हमारी 2 लाइंस हो गई थी। फिर यहाँ पर हमने पट्टी के बाजू के जो गैप है चेन्स के वहाँ पर एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट की लूप बनाकर ली थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें अब लूप बनाकर लेनी है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अब हम यह वीडियो बनाने के लिए केवल इतना ही तोरण बनाकर दिखाने वाले हैं। अब आगे हम एंड कैसे करते हैं वह सीखेंगे। तो यहाँ पर आपके दरवाजे की चौखट जितनी चौड़ाई की है उतना माप लेकर आपको इस प्रकार के शंख बनाकर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर यह जो तोरण है वह 32 इंचेस का है। इंचेस यानी कि यह जो हमारे बड़े नंबर्स होते हैं मेजरिंग टेप के, वह उससे अगर मापा जाए तो यहाँ पर यह तोरण जो है वह कुछ लगभग देखिए इस प्रकार 32-33 इंचेस का है। तो अगर आपके दरवाजे की चौड़ाई कुछ इस प्रकार है 32 इंचेस, तो आपको यहाँ पर यह जो तोरण है लास्ट वाला जो शंख है वह आपको देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को पकड़ा है, यह ग्रीन कलर जो है, और आगे की यह जो लूप है, तो यहाँ से हमें तोरण अगर हम मेजरिंग करेंगे तो देखिए 29 तक जाता है। तो इस प्रकार आपको दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से शंख बनाकर लेने हैं। और आखिरी शंख का डिज़ाइन हमारा नहीं बनेगा, तो वहाँ पर यह आखिरी जो डिज़ाइन है वह बदलेगी। तो इसीलिए आपको वह बात जो है वह ध्यान में रखनी है। अपने दरवाजे की जितनी चौड़ाई है उसके अंत में लगभग यानी कि आखिर के 5 इंचेस आपको छोड़ देने हैं, वहाँ पर शंख नहीं बनाना है।
तो 1 2 3 इतनी जो चौड़ाई अगर होगी 30 to 33 इंचेस, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 शंख यहाँ पर बन जाते हैं। तो इतने शंख बन जाने के बाद आपको क्या करना है, जो अगर आपके पूरे डिज़ाइन में 7 शंख पूरे हो जाते हैं और 8वां आपका हाफ डिज़ाइन तैयार हो जाता है शंख का, तो यहाँ पर आपकी जो लूप बनेगी उसमें हम अलग रंग के धागे का बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें अब लूप बनाकर लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, आगे बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम चेन्स के गैप में हम बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो यह बन जाने के बाद आगे वापस एक चेन बनाएंगे, शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तो यहाँ पर यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा। और यह शंख बनाते समय हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हमारे शंख का आखिरी एक डबल क्रोचेट बन जाता है, उसके बाद अगर यह एक डबल क्रोचेट बनाते समय हम ऊपर की दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर ही हमारा डिज़ाइन हमें ख़त्म कर देना है। यानी कि यह जो शंख हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोचेट बनकर पूरा हो गया है। तो आगे और एक लूप हम नहीं बनाएंगे, इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे। अब हमें जो अगला राउंड शुरू करना है, तो हम यहाँ तक ही आकर वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि यही बात ध्यान में रखनी है कि एक जो हमारा डबल क्रोचेट बनता है वह अगर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाइए, यहाँ वापस नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा शंख कंप्लीट हो गया है। लेकिन यह जो एक नंबर का डबल क्रोचेट हमने बनाया है, वह बनाते समय हमारा राउंड अगर नीचे की तरफ आता है तो आगे इस प्रकार की एक एक्स्ट्रा लूप बनाकर हमें ऊपर की तरफ जाना है। कभी कभी यह डिज़ाइन में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ऐसी गलती हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने यह दोनों प्रकार आपको बनाकर दिखाए हैं। अब यहाँ पर ये आगे 3 चेन्स बनेंगी, तो यह राउंड जो है वह पूरा हो जाएगा। 1 2 और 3, यह 3 चेन्स बन गई। अब हम डिज़ाइन को पलटी करके लेंगे। सेम लूप में ही हमारा काम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर पहले शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स और जो हमने यह लूप बनाई है उसमें बनेगी हमारी शेल की डिज़ाइन। अगले शेल की डिज़ाइन में भी बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तो यहाँ पर बनेंगे वापस 2 चेन्स, शेल की डिज़ाइन में बनेगी शेल की ही डिज़ाइन। यह शेल की डिज़ाइन बन जाने के बाद आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 3। अब हम शंख के डिज़ाइन में काम करेंगे। हर एक डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में बनेगा एक डबल क्रोचेट। देखिए डबल क्रोचेट बनाते हुए हम इसके आखिरी गैप में आ पहुँचे हैं। तो यह हो गए हमारे डबल क्रोचेट बनाकर। अब आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन।
यह शेल की डिज़ाइन बन जाने के बाद अब हमें आगे इस शंख में काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो हम यहीं से अब 3 चेन्स बनाकर डिज़ाइन को पलटी करेंगे। तो यहाँ पर बन गए हमारे 3 चेन्स। डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया तो यह तोरण कुछ इस प्रकार दिखेगा। सेम लूप में ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम शेल के डिज़ाइन के ऊपर वापस बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद शंख के डिज़ाइन के हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर एक डबल क्रोचेट के बाद एक एक डबल क्रोचेट गैप में बनेगा। तो यहाँ पर यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर यह शेल की डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। जिस प्रकार यहाँ पर हमने काम किया था उसी प्रकार आगे भी हमारी शेल पहले 2 चेन्स बनेंगे और फिर शेल की डिज़ाइन में बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। वापस आगे 2 चेन्स बनेंगे और शेल के डिज़ाइन में बनेंगी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स। तो यहाँ पर यह राउंड जो है वह पूरा हो गया है। अब तोरण कुछ इस प्रकार दिखेगा।